गहरा आघात किया। वे स्कूल से पैदल चलकर अमृतसर पहुंचे और उस रक्त से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरकर लाए। यहीं से उनके मन में अंग्रेजों को भारत से बाहर शहीद ए आजम भगत सिंह, क्रांति की मशाल। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बनगा गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार देशभक्तों का परिवार था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा हुए थे। इसलिए उनकी दादी ने उन्हें भागों वाला, भाग्यशाली कहा, जिससे उनका नाम भगत सिंह पड़ा। उनके चाचा अजीत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। बचपन से ही भगत सिंह के कानों में आज़ादी की गूंज और ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की कहानियां पड़ती रहीं। 2. जलियांवाला बाग का प्रभाव। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। इस घटना ने उनके कोमल मन पर गहरा आघात किया। वे स्कूल से पैदल चलकर अमृतसर पहुंचे और उस रक्त से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरकर लाए। यहीं से उनके मन में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संकल्प दृढ़ हो गया। 3. शिक्षा और वैचारिक विकास। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनगा में की और बाद में लाहौर के एक नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। ये कॉलेज लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। वे केवल एक सिपाही नहीं, बल्कि एक प्रखर विद्वान भी थे। उन्होंने मार्क्सवाद, समाजवाद और विश्व की अन्य क्रांतियों का गहरा अध्ययन किया। वे अक्सर कहते थे कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति के विचार तीखे किए जाते हैं। 4. क्रांतिकारी सक्रियता की शुरुआत। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से भगत सिंह और अन्य युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। उन्हें लगा कि अहिंसा से आज़ादी मिलने में बहुत समय लगेगा। इसके बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ गए, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और शचींद्रनाथ सान्याल ने की थी। बाद में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। 5. लाला लाजपत राय की मृत्यु और सैंडर्स वध। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसका बदला लेने की कसम खाई। योजना, स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, को मारना। घटना, 17 दिसंबर 1928 को पहचान की गलती के कारण भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने J.P. सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद वे लाहौर से बच निकलने में कामयाब रहे। 6. असेंबली में बम धमाका, बहरों को सुनाने के लिए। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे दमनकारी कानून ला रही थी। क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करने का एक अनोखा तरीका चुना। तारीख, 8 अप्रैल 1929। उद्देश्य, किसी को मारना नहीं, बल्कि सोती हुई सरकार को जगाना। कार्रवाई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का मंच बना सकें। 7. जेल के दिन और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह ने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था। उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसी दौरान उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथीस्ट लिखी, जो उनके तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन का प्रमाण है। 8. शहादत, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। तय समय से एक दिन पहले, 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 बजे, इन तीनों नायकों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया और अमर हो गए। 9. भगत सिंह के विचार और विरासत। भगत सिंह का मानना था, शहीद ए आजम भगत सिंह